नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोदारा एजुकेशन सेंटर में। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम एक पॉलिटी का टॉपिक लेकर आए हैं और बहुत ही आसान और शॉर्ट सा टॉपिक है। लेकिन आसान होते हुए भी कई बार ये टॉपिक हमें मात दे देता है और यहाँ से क्वेश्चंस लगभग जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आते रहते हैं। तो छोटा टॉपिक होते हुए भी हम इस पर थोड़ा ध्यान कम देते हैं, लेकिन कई बार एक दो क्वेश्चन इसके आ जाते हैं, तभी हमें फंसा देता है। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा कर ही लेते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें। वैसे ये कंसेप्चुअल कम है, फैक्ट वाला ज़्यादा है। इसमें थोड़े से फैक्ट है। इस टॉपिक का नाम क्या है? ये टॉपिक है भारत का महान्यायवादी। यानी महान्यायवादी, ये तो नाम देख कर ही पता चल रहा है कि ये किसी जुडिशरी डिपार्टमेंट से संबंधित है। यानी जो भारत का अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी है, ये क्या होता है और इसका क्या काम होता है, कौन इसकी नियुक्ति करता है, कौन इसको वेतन देता है, क्या इसकी योग्यताएं होती है, कौन से भाग के अंदर होता है, कौन से अनुच्छेद के अंदर होता है, ये सारी जो चीज़ें होती है यही पूछी जाती है। इसके इर्द गिर्द ही इसके क्वेश्चन घूमते हैं। तो सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये कौन से भाग के अंदर होता है और कौन से अनुच्छेद के अंदर है। तो देखिए, सबसे पहले यही जानेंगे हम कि ये भाग 5 के अंदर और जो अनुच्छेद है वो 76 है इसका। तो भारत का महान्यायवादी है, ये भाग 5 के अंदर और अनुच्छेद 76 के अंदर होगा। अब आगे देखिए, जो मैंने नोट्स लिखा है उसको हम पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। देखिए, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि का मतलब यहाँ पर क्या होता है? विधि का मतलब है कि ये कानूनी अधिकारी होता है, कि भारत सरकार का सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा या सबसे जो सर्वोत्तम जो कानूनी अधिकारी होगा वो कौन होगा? वो भारत का महान्यायवादी होगा। भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देगा, यानी जितने भी कानूनी मामले होंगे, जितना भी कोई भी कानूनी मामला होगा सरकार का, तो उसमें जो सलाह देने का काम करेगा वो कौन करेगा? वो ये महान्यायवादी करेगा। एससी और एससी का मतलब क्या है? यहाँ पर एससी का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब है हाई कोर्ट। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि एससी और एससी में, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी कोई भी हाई कोर्ट है या फिर सुप्रीम कोर्ट है, उसमें भारत सरकार का कोई मामला है, उसमें उसकी तरफ से जो पैरवी करेगा भारत सरकार की तरफ से, तो वो कौन करेगा? वो भारत का ये महान्यायवादी ही करेगा। अब देख ले हैं अनुच्छेद 76(1). देखिए, ऊपर देखा था हमने अनुच्छेद 76, और अब ये कौन सा है? ये है अनुच्छेद 76(1) का ही पार्ट है 1। अनुच्छेद 76 का ही पार्ट है 1। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें ये कहा, इसकी जो नियुक्तियाँ हैं वो है कि इसकी जो नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। देखिए, इसकी नियुक्ति कौन करेगा? इसकी नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। किसकी सलाह पे करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पे। यानी राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते समय मंत्री परिषद की सलाह लेगा तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण का मतलब क्या है? यानी प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। जब तक राष्ट्रपति चाहे इसको पद पर रखेगा और जब चाहे इसको निकाल सकता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब तक राष्ट्रपति जिस राष्ट्रपति के नज़र में ये सही है, राष्ट्रपति चाहे तब तक ये अपने, तो प्रसाद पर्यंत का मतलब यही होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब राष्ट्रपति जब तक चाहे इसको पद पर रखेगा। महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है और ये आपको ध्यान रखना है कि इसको जो वेतन इसका जो निर्धारण करता है, यानी इसको पारिश्रमिक कहा गया है, वेतन जो इसका निर्धारित करेगा वो कौन करेगा? वो करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इसका जो वेतन है वो निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, इसकी कुछ योग्यताएं हैं जिसके देखकर, उन योग्यताओं को देखकर ही क्या किया जाता है? इसका जो है वो राष्ट्रपति है वो इसकी नियुक्ति करेगा। तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं ये देखिए, कि जो सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है वही सारी इसकी योग्यता। यानी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश का नियुक्ति होती है, जो योग्यताएं उसकी होनी चाहिए वही योग्यता इस अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की होनी चाहिए। तो कौन कौन सी योग्यताएं हैं? सबसे पहले है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, कि ये भारत का नागरिक हो। दूसरा है कि एक या अधिक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष, ये खास करके ध्यान रखना, कितने वर्ष? 5 वर्ष क्या हो? अनुभव हो। किसका अनुभव हो? न्यायाधीश का। तो यानी इसको किसी भी उच्च न्यायालय के अंदर, यानी किसी भी हाई कोर्ट के अंदर, उच्च न्यायालय, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट होता है, यहाँ पर उच्च न्यायालय दिया गया है। तो उच्च न्यायालय का मतलब क्या आता है? कि हाई कोर्ट, कि किसी भी हाई कोर्ट में यह न्यायाधीश के रूप में यानी जज के रूप में रहा हो कम से कम कितने? 5 साल। और उसके बाद इसकी कौन सी योग्यता है? उसके बाद है इसकी जो योग्यता है उसमें जो तीसरी लाइन ये कहा गया, इसमें ये कही गया, एक या अधिक उच्च न्यायालय में
10 वर्ष की वकालत की हो। यानी उसमें क्या कहा गया कि उसको कम से कम 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। इसमें ये कहा गया है कि ये 10 वर्ष तक वकालत की हो, मतलब वकील के पद पर रहा हो। अगर 10 वर्ष किसी भी हाई कोर्ट के अंदर 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या यानी या है, ये दोनों साथ में नहीं है, एक ही होनी चाहिए इनमें से, या फिर ये क्या हो 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या फिर ये 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। उसके बाद क्या कहा गया कि राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। विधिवेता मतलब है कानून का जानकार, कि विधिवेता कानून का जानकार। राष्ट्रपति को ये लगता हो कि ये वास्तव में कानून का वास्तव जानकार है, तो राष्ट्रपति अपने हिसाब से भी इसकी नियुक्ति फिर कर सकता है। तो ये 3 योग्यताएं आपको ध्यान रखनी है। इनमें से कौन सी भी अगर एक योग्यता है तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकता है, कि 5 वर्ष तक ये किसी भी हाई कोर्ट के अंदर न्यायाधीश रहा हो, या फिर 10 वर्ष तक किसी भी हाई कोर्ट के अंदर क्या है ये वकील रहा हो, यानी वकालत की हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में ये कोई कानूनी ज्ञाता हो। तो उसके बाद देखिए हम क्या है देखते हैं कि इसके जो अधिकार और कर्तव्य क्या होते हैं, कि इसका काम क्या होता है फिर। तो ये को किसी में अनुच्छेद 76 के 2 में दिया गया इसके कर्तव्य। 76(1) में क्या था, इसकी नियुक्ति थी। महान्यायवादी का कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित विषयों पर भारत सरकार को विधिक सलाह दे। विधिक का मतलब है कानूनी, जो भी कानूनी सलाह होगी राष्ट्रपति निर्देश करेगा उन विषयों के ऊपर, ये भारत सरकार को जो भी कानूनी सलाह होगी वो ये सरकार को देगा। 76(3) के अंदर क्या है कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा। यानी भारत सरकार का कौन सा भी न्यायालय हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, हाँ, उसके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनमें ये सभी में सुनवाई कर सकता है। ये 76(3) के अंदर दिया गया है। उसके बाद एक अनुच्छेद आता है 88, अनुच्छेद 88। इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है, इससे संबंधित ही है। तो इस अनुच्छेद में कि वह संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सके। यानी जो महान्यायवादी है, जो अटॉर्नी जनरल है, यह संसद के दोनों सदनों में की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मतदान नहीं कर सकता। ये पता नहीं कितने एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि भारत सरकार का कौन सा ऐसा अधिकारी है जो संसद के दोनों सदनों में भाग तो लेगा लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता। तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है कि ये मतदान नहीं कर सकता, दोनों सदनों की कार्यवाही में क्या कर लेगा, भाग लेगा। दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, 2 सदन होते हैं भारत इसके बात के संसद के दोनों सदनों में ये भाग लेगा लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ये आपको खास करके ध्यान रखना, और यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्या कहा गया कि महान्यायवादी है, इसकी सहायता हेतु एक सॉलिसिटर जनरल तथा 2 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है। यानी इसकी सलाह के लिए या इसको भी कुछ सहायता के लिए कुछ एक सॉलिसिटर जनरल होगा और दो अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल होंगे और एक सॉलिसिटर जनरल जो इसकी सहायता करेंगे। उसके बाद हमें याद रखना है कि भारत का जो प्रथम महान्यायवादी था, जो प्रथम अटॉर्नी जनरल था, वो कौन था, वो था MC शीतलवाड़। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे MC शीतलवाड़। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, बहुत ही छोटा टॉपिक था और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको एक बार में ये समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को एक बार दोबारा से देखने का कष्ट करें ताकि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ जाए। क्योंकि ये इसमें कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें इसमें फैक्ट की है। अगर पहले का आपका पढ़ा हुआ है तो आपका रिवीजन हो गया और अच्छे तरीके से आपको याद आ गया होगा। और अगर आपने पहले कभी इस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो ये आपको अभी 1-2 बार वीडियो देख लेना है। तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन होगा तो आपका गलत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ इतना है ही नहीं, तो इसमें से बाहर जाएगा काम। बस इसमें से ये फैक्ट ही हैं, या तो कोई अनुच्छेद पूछा जाता है, या इसकी नियुक्ति पूछी जाती है, या इसका वेतन पूछा जाता है, कौन निर्धारित करता है, कौन नियुक्ति करता है। सारे काम इसके राष्ट्रपति ही करेगा, ये हमने अभी पढ़ लिया है। और राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का ये अपना पद धारण करेगा। और या फिर आप जो भारत का जो पहला महान्यायवादी है वो खास करके ध्यान रखना है, MC शीतलवाड़ हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो हैं वो समझ आ रहे हैं, इनसे आपका कुछ ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी डाउट है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में लिखकर छोड़ दीजिए, आपका सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर कभी नेक्स्ट वीडियो और लेकर आएंगे। और जय हिंद, जय भारत।